अगर मैं एक दिन भी छोड़ता हूँ तो मैं सोचता हूँ जो एक बंदा रोज लगा है उससे एक दिन पीछे चला जाऊंगा। तो बस उसी कंटिन्यूटी के साथ चला हूँ। तो स्वागत है आपका एपिसोड नंबर 9 में। और वेट चेक, आज का वेट का अपडेट दे देते हैं। तो वेट क्या ही 69.45, मोबाइल के साथ थोड़ा ज़्यादा ही होगा। तो वेट आ गया है 69.45, कल से कम थोड़ा सा। मोबाइल का वेट है साथ में 68 के आसपास आ रहा था। तो अब मिलते हैं सीधा जिम में। आज तो लाइट सेशन ही है डेडलिफ्ट्स का, ठीक है। तो पहुंच चुके जिम और आज है डिलोड डेडलिफ्ट्स रिकवरी के लिए मारेंगे। चलो मारते हैं। तो आज ट्रेनिंग करेंगे 120 के साथ, 120 केजी के साथ। कोई ईगो लिफ्ट नहीं होगी आज रिकवरी सेशन है। तो उसके साथ अब 8 रैप 4 सेट फिर खत्म करेंगे डेडलिफ्ट का। उसके बाद पुल एक्सेसरीज करेंगे। तो फिर चलते स्टार्ट करते हैं। Straight, I need a drink of water. It's been days I've had a headache. Don't wanna wake up one day feel like I regret things. I want my story just to have a happy ending, and I don't got a plan B. A plan A's all I need. Took the ships from the sea and burnt them all, no retreat. It's kill or get, eat and get buried with the seeds, but that makes me feel free. Hella focused on my dreams. I got habits, they're established. I'm doing things a bit manic, but I can handle it. Juggle this, juggle that, struggle here, lose some cash, win and lose, make it back. You can choose your own path. Nothing good comes fast, nothing fast ever lasts. So I'll be patient but attack every day like it's my last. Push the pedal to the gas, burn the fuel that I have. Start a fire, light a match. I ain't never looking back. Plant hard in your feet. There's no retreat, burn the boats on the shore till they're buried underneath. There ain't no going back. Forget the past out of desperation. All the people born who can last. There's no retreat, but believe. You got it in you, you can do anything that you think that you need. Don't be scared, go succeed. The only people who compete are the ones who don't retreat. ऐसे तो आज उसके लिए रिकवरी के लिए सोच रहे थे छुट्टी ले ले, लेकिन नहीं, आज पुल एक्सेसरीज करने की सोच ली एकदम से माइंड बना। तो जिम में आ गए, अब इसके सेट कंप्लीट करनी पड़ेंगे। तो जैसे कि मेरे प्रोग्राम में इस हफ्ता जो 4 वीक का प्रोग्राम है उसमें 4 वीक हो चुके हैं पहले, और अब फिर से फर्स्ट वीक से चल रहा है। लेकिन जो इंटेंसिटी है वो बढ़ते जा रही है। मतलब जैसे अभी सांस फूल रही है ना, सेट मारा है। तो जैसे पिछली बार मैंने जैसे डेडलिफ्ट का 200 केजी लिया था, तो 200 केजी के बाद या अगले हफ्ते, तो जो अगला वीक है, ये वीक तो चलो ख़त्म हो जाएगा, जो अगला वीक है वो 80% की इंटेंसिटी के साथ है। और 80% की इंटेंसिटी के साथ 5 रैप्स बचते हैं, मतलब 5 सेट और 5 रैप्स। ऐसा वेट चुनना जो 80% में है आपके पीआर से, उसके साथ 5 करना कंप्लीट, 5 रैप्स 5 सेट्स। और अगले हफ्ते कोई टॉप सेट मिलेंगे। अगले हफ्ते बस वेट बढ़ जाएगा। जो मेरा 1 रैप मैक्स का 80% था वो 5 केजी हर लिफ्ट से बढ़ा दिया जाएगा। बेंच से शायद 2.5 केजी बढ़ाऊँ, कि बेंच बहुत धीरे बढ़ती है। और अगले हफ्ते 80% में रहेगा, कोई टॉप सेट नहीं होगा। और उससे अगले हफ्ते डेडलिफ्ट के फिर से टॉप सेट में जाएंगे। इसको ही कन्वेंशनल को ही लेंगे टॉप सेट में, जो कि शायद आसपास मैं सोच रहा हूँ अगले हफ्ते। अगर अगले हफ्ते फिर से टॉप सेट लेना होता तो मेरे को 2.5 लेना था, लेकिन अगले हफ्ते नहीं है। उसकी ट्रेनिंग करने के उससे अगले हफ्ते मैं सोच रहा हूँ 205 केजी में जंप किया जाए टॉप सेट के लिए, ताकि बीच में 1 हफ्ते का गैप भी मिल गया, रिकवरी भी हो जाएगी। ट्राई करते हैं 205। अब ये आ गया 205 केजी आ गया तो नया रिकॉर्ड बन जाएगा। अपना पीआर बेस्ट 200 मेरा पीआर, उसको टॉप सेट में मार दिया है। अब 205 को अपने पर्सनल रिकॉर्ड में मारना है, जो कि थोड़ा मुश्किल तो होगा। लोअर बैक बहुत सोर है काफ़ी टाइम से। अब मंडे से डेडलिफ्ट मारनी और दूसरे दिन पहला हैवी
और हैवी लेकर पूरा हफ्ता लोअर बैक की बचती है। जैसे उससे अगले दिन स्कोर आ जाता है, भले ही वो होगा लाइट सेशन होगा, लेकिन असेसरीज मेरी लाइट नहीं होती है। असेसरीज में जान लगानी पड़ती है। स्कोर एसबीडी में ही होता है 80%, 90%, 60%। और अगला हफ्ता चलो ठीक है, पर वेट बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो उस लेवल को मेरा प्लान है कि अपनी बॉडी को उस लेवल की फटीक में लेके जाना, ताकि अगर थोड़ा सा भी रेस्ट मिले मेरी बॉडी को तो वो एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए, अच्छी लिफ्टें बढ़ा पाए। अगर रिकवर होकर उस फटीक लेवल से रिकवर होकर फिर से परफॉर्म करने को मिले तो एक लिफ्ट अच्छी लिफ्ट होगी। कि मुझे पता है कि कन्वेंशनल जो डेड लिफ्ट है वो फंसती है मेरी। कितने महीने, 3-4 महीनों से मैं 200 kg में फंसा हूँ कन्वेंशनल में। सुमो करना चाहता हूँ, लेकिन सोचता हूँ कन्वेंशनल की जो रिस्पेक्ट है यहाँ पे है, सुमो की यहाँ पे है। बात वो है, ऐसा नहीं है मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ सुमो वालों की, लेकिन सुमो में जो है टेक्निक लगती है। कन्वेंशनल में मैक्सिमम जोर जो है वो बॉडी का होगा। कोई बात नहीं, देखते हैं अब होगा तो। अगला दिन वीक 4th 5th वीक तो ऐसे भी हो गया, इसको काउंट करेंगे, इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। और कल तो स्कोर्स है, याद रखना। कल की वीडियो फिर आएगी, उसमें मैं डालूंगा टॉप सेट लूंगा मैं 175 kg स्क्वाट में ही। देखते हैं कैसा आएगा। उस फटीक लेवल में तो पहुंच चुकी है। दर्द का नाम ही मत लेना, क्योंकि दर्द तो बहुत होती है। अब बाकी के बचे हुए सेट कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद फिर मिलते हैं। तो दूसरे सेट को भी कंप्लीट कर दिया। मुश्किल तो है, बहुत मुश्किल होगी, और तैयारी तो पूरी करके जानी पड़ेगी। जैसे अब मैंने जो अपना वेट रखा है 69 में रख रहा हूँ मैं, उधर ही मेंटेन कर रहा हूँ। ऊपर नीचे 70 भी होगा, धीरे धीरे 71 भी जाएगा। अगर मैं इसी कैलोरी में रहा, अगर मेरे को कैलोरी डेफिशिएंट में आना पड़ेगा अगर ज़्यादा वेट चाहता तो जितना देर मैं अपना वेट बढ़ा रहा हूँ उतने में सोच रहा हूँ मैं लिफ्ट भी ठीक बढ़ेगी। तो लिफ्ट बढ़ने का फायदा तभी होगा अगर लिफ्ट बढ़ेगी। वो सिर्फ कैलोरी सरप्लस में मैक्सिमम ने देखा रिकवरी फास्ट होती है, तो लिफ्टें अच्छी इंक्रीज होती है। तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, कितना अभी शायद से 1 मार्च, अप्रैल, मई भी रख लो थोड़ा सा, अप्रोक्स 80 डेज है। उसमें मेरे को 1 महीना का अपना थोड़ा सा गट कट वाटर कट तो लास्ट में होगा, गट कट भी करना पड़ेगा और वेट अपना थोड़ा सा गिराना पड़ेगा। कोशिश करेंगे फैट कब निकालें, तो देखते हैं अगर होता है। 2 महीने मेरे पास हैं, ये अप्रैल में तो स्टेट हो जाएगा, उस स्टेट के लिए सिर्फ वाटर कट ही करेंगे। कोशिश करेंगे वहाँ पे 66 kg देने का, ताकि नेशनल में थोड़ा सा कम देना पड़ेगा वेट, और कोई रिस्क नहीं ले सकते कि 66 के आसपास, मतलब 65 में देना पड़ेगा। अगर स्टेट में चल कर लेंगे, स्टेट में टेंशन नहीं होती, नेशनल में बहुत उस लेवल का कंपटीशन होगा नेशनल में, पता है मुझे। पर उस लेवल की तैयारी करके जाएंगे तो वहाँ पे उस लेवल का कंपटीशन भी आसान लगेगा। देखते हैं अब किस हिसाब से लिफ्टें बढ़ती है, क्योंकि इंजरीज चलती रहेगी, साथ साथ चलेगी। एक टाइम था जिस टाइम में इंजरीज हो जाए, दर्द स्टार्ट हो जाए, तो वर्क कहीं पे भी कुछ करने का मन नहीं करता था, वर्कआउट करने का। दर्द होंगी तो वर्कआउट छोड़ दिया जाता था, मिस कर देते थे वर्कआउट को। अब एक दर्दों के साथ वर्कआउट करने में भी फील आने लगी है कि अब
दर्द के साथ करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है, करना ही पड़ेगा तभी कुछ होगा। अगर मैं एक दिन भी छोड़ता हूँ तो मैं सोचता हूँ जो एक बंदा रोज लगा है उससे एक दिन पीछे चला जाऊंगा। तो बस उसी कंटिन्यूटी के साथ चलाऊं। रिकवरी का डिलोड वीक भी रखना पड़ेगा मेरे को और चलते रहना पड़ेगा बस। वो और कोई चॉइस नहीं है, चॉइस ही नहीं है और कोई कि अब क्या किया जाए, करना ही पड़ेगा। अब मैं डिसाइड होगा मेरा कि इसमें पावर लिफ्टिंग में मैं आगे करियर बनाऊं कि नहीं। कोशिश तो रहेगी इसी में करेंगे। इंडिविजुअल गेम है, बहुत एक लेवल का कंपटीशन मिल रहा है, अच्छा भी आ रहा है, फील भी आ रही है, मजा भी आ रहा है। ट्राई, क्योंकि मैंने टीम गेम भी खेली है, मेरे को पता है उधर कैसे होता है। और जो इंडिविजुअल गेम है उसमें एक अलग लेवल की खुशी सेटिस्फेक्शन होती है, वो मैंने पावर लिफ्टिंग में आकर देखी है। चलो ट्राई करते हैं। बाकी ए सेट मैंने कर दिए, यही सेट है, चार सेट मारने हैं 8-8 रैप के। तो अब इसके बाद पुल एसेसरीज होगी, तो बस अभी के लिए मैं इतना डालूंगा। बाकी मिलते हैं अब अगले एपिसोड में, जो रहेगा 10th, आई थिंक 10th एपिसोड रहेगा। तब तक के लिए शेयर करें, हो सके सपोर्ट करें। अरे सपोर्ट कर देना भाई अपने यार, तभी होगा कुछ, ठीक है।